अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद के मुताबिक आज 2 अप्रैल 2025 को मुल्क की पार्लियामेंट में वक्फ तरमीम बिल 2024 को पेश कर दिया गया। इस बिल पर मुबाहिस जारी है। अपोजिशन जमातों ने खुलकर इसकी मुखालिफत की और उसको किसी भी मजहबी ग्रुप की मजहबी मामला में मदाखलत करार दिया, उनके हुकूक को सर्व करने की कोशिश करार दिया। उसके बावजूद बरसर इख्तियार जमात और बरसर इख्तियार तमाम पार्टियां इस बात पर बाजिद है कि वक्फ तरमीमी कानून औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के मफाद में होगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर करण रजीजो ने एक अजीब ताबीर पेश की। उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त वक्फ कानून में तरमीम नहीं की गई तो वक्फ बोर्ड के जो दावेदार हैं मुल्क की पार्लियामेंट पे भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो बहरहाल जिस तरह के खदशात जाहिर करते हुए इस बिल को पेश करने की कोशिश की गई है उसको वो खदशात करार देते हैं। दरअसल एक साजिश है, औकाफी अमलाकों को हथियार लेने की मुनज़्ज़म साजिश कहा जा सकता है। अब सूरत हाल ये है कि ये बिल पार्लियामेंट में पेश हो चुका है और उस पर मुबाहिस अभी जारी है। अगर मुबाहिस की तकमील आज हो जाती है तो हो सकता है कि लोकसभा में इस पर आज ही रायदही मुकम्मिल कर ली जाए, या ये भी हो सकता है अगर वक्त गुजरता है तो फिर दूसरे दिन पर रायदही को मौकूफ कर दिया जाए। तो अगर दूसरे दिन रायदही होती है तो सूरत हाल क्या होगी? तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि पार्लियामेंट में जो नशिस्तों का मौकूफ है इस वक्त एनडीए को ताकतवर मौकूफ हासिल है। इस बिल को कामयाब होने के लिए 272 वोटों की जरूरत है, जबकि एनडीए के पास 253 वोट मौजूद है, जबकि उसमें मुखालिफ यानी इंडियन अलायंस के पास सिर्फ 233 राय दहिंदे हैं और इसमें बेशतर अभी अपने मौकूफ की वजाहत करने में नाकाम रहे हैं और कुछ दीगर जमातें हैं जो इस वक्त न्यूट्रल मौकूफ इख्तियार किए हुए हैं। ऐसी ही सूरत हाल अगर पार्लियामेंट में ऐवान ज़ेरी में अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा से राज्यसभा में जब भेजा जाएगा तो राज्यसभा में भी सूरत हाल यही है। वहाँ पर एनडीए के पास 121 अराकीन है और जबकि इंडियन अलायंस के पास सिर्फ 58 राय दहिंदे मौजूद हैं। तो दोनों ही सूरतों में इस बिल की कामयाबी के पूरे चांसेस मौजूद है, बल्कि बिल मैं समझता हूँ कि पास होने जा रहा है। मगर कांग्रेस और दूसरी जमातें इस पर शिद्दत से अपनी राय दे रही है, रद्दमल का इजहार कर रही है, लेकिन इनका यह रद्दमल बेफैज होता नजर आ रहा है। इसी दरमियान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने सख्त मौकूफ का जो इजहार कर दिया है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से यह बयान सामने आ गया है कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया जाता है और उसको कानूनी शक्ल देने की कोशिश की जाती है तो फिर मुसलमान मुल्की सतह पर बहुत बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म करने के लिए सहनी तौर पर तैयार है। तो बहरहाल हुकूमत अपने जिद पर अटल है और मुसलमान किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि अपनी औकाफी जायदाद से दस्तबरदार या फिर इसमें किसी किस्म की मदाखलत मुसलमान कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले इस बिल के सिलसिले में राय लेने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई थी। इस कमेटी के सरबराह जगदम्बा पाल थे। इस कमेटी के सामने बिल में तरमीम के लिए 14 सिफारिशात आई थी जो अपोजिशन पार्टी की जानिब से थी। इस कमेटी ने 14 की 14 तरमीम को मुस्तरद कर दिया, यानी कि शुरू से रोज अव्वल से ही ज़हनी तौर पर तैयार होते इस बिल के मसौदे को तैयार किया गया और उसमें किसी किस्म की तब्दीली के लिए बरसर इख्तियार जमात तैयार नहीं। उम्मीद थी कि बरसर इख्तियार जो अलायंस है उसमें से कुछ लोग इसकी मुखालिफत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुना जा रहा है कि जो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू कुछ तरमीम के लिए पार्लियामेंट में बात रखने वाले हैं, जैसा कि कलेक्टर के इख्तियार के ताल्लुक से बात आई है, फिर इसमें जो सो कुछ बाहरी अफराद गैर मुस्लिम अफराद की मेंबरशिप का मामला है। ऐसे मामला को लेकर पार्लियामेंट में जो है चंद्रबाबू नायडू ये बात रखेंगे कि इसमें तरमीम की जाए। लेकिन यहाँ पर अब बात जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताई थी, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वक्त तरमीमी बिल 2024 लोकसभा में पास होने जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँ कि पास हो गया, पास अभी नहीं हुआ, अभी गुफ्तगू जारी है, लेकिन इम्कान पूरे रोशन है। मैंने आपको तादाद के हिसाब से बता दिया, 293 वोट है वहाँ पर, 293 मेंबर्स है उन लोगों के एनडीए के। वहाँ पर जरूरत है वोटों की 272 की। तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर अक्सरियत है, बिल तो पास होगा। विप जारी किए, बीजेपी ने अपना विप जारी किया, तेलुगुदेशम ने किया, दूसरी और जमातों में नहीं किया, कांग्रेस ने भी किया, तो सबके मेंबर्स वहाँ मौजूद है। राय दी में किसी कमी पेशी नहीं होगी। जब इधर से भी राय आएगी तो इधर से भी राय आएगी। तो लाजमी तौर पर जो यहाँ पर अक्सरियत है तो ये बिल पास होना ही होना है। ऐसी सूरत में फिर ये बिल राज्यसभा भेजा जाएगा, वहाँ पर भी वाज़ेह अक्सरियत एनडीए के पास है। तो दोनों सूरतों में, दोनों अखबारों में इस बिल की कामयाबी के पूरे इम्कानात मौजूद है। और उसके बाद ये बिल कानूनी मौकूफ देने के लिए सदर जमहूरिया की दस्तखत के लिए भेजा जाएगा और जब सदर जमहूरिया इस पर दस्तखत सबत कर देंगे
तो ये कानून बन जाएगा। और उसके बाद जिस तरह के खदशात मुस्लिम तबके की तरफ से जाहिर किए जा रहे खदशात नहीं रहेंगे बल्कि हकीकत बन के सामने आ जाएंगे। ऐसी सूरत में मुसलमानों का क्या रोल रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल अब सामने आ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो वाज़ेह तौर पर धमकी दे दी, इंतबा दे दिया कि हम एहतजाज के लिए तैयार हैं, हम एहतजाज करें, बिल को रोका जाए। अगर ये सख्त मौकूफ उस वक्त इख्तियार किया जाता जब बिल को पहली मरतबा पार्लियामेंट में पेश किया गया था, अपोजिशन ने इसका सख्ती के साथ जो सो मुकाबला किया और उसको रोका, उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल भेजा गया। उससे खबर अगर इस तरह के एहतजाज की बात की जाती तो शायद इसके मुस्बित नतीजे हमारे सामने होते, लेकिन हमने ताखीर कर दी। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो बयान सामने आया है, इसकी रोशनी में हुकूमत किस तरह जाती है, उसके जो अलायंस की जो पार्टियां हैं क्या अपनी हिकमत अमली में कुछ तब्दीलियां लाते हैं, ये देखना भी बाकी है, क्योंकि अभी राय दही के लिए कुछ वक्त बाकी है। जब मैं अल्फाज आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी राय दही का वक्त अभी 2-4 घंटे बाकी है, क्योंकि मोबाइल के लिए 12 बजे से वक्त दिया गया था 8 घंटों का, रात में 8 बजे तक वाह सारी रहेंगे। अगर वक्त की कमी पेशी का मामला रहा तो राय दही दूसरे दिन के लिए मुलतवी की जा सकती है, लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो आज ही के आज राय दही रात में 9-10 बजे भी करवाई जा सकती है, क्योंकि हुकूमत है, मनमानी करती है और मनमानी करने का तो उसको हक हासिल है, क्योंकि अक्सरियत तो उसके पास है। तो बहरहाल इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ का रूल क्या होगा, अगर वो एहतजाज करती है, एहतजाज के नताइज क्या बरामद होंगे और उसके फायदे और नुकसान क्या होंगे, ये देखने की जरूरत रहेगी। तो बहरहाल हमको यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि हम फैसले करने में बहुत ताखीर करते हैं। जो काम हमको पहले करना चाहिए था, हम उसके बारे में बाद में सोचते हैं, लम्हे आखिर में सोचते हैं। हम उस वक्त इलाज नहीं करते जब इब्तिदाई मर्ज होता है, नज़ा की कैफियत में आ जाते हैं तो इलाज की तरफ तवज्जो देते हैं। अब ये इलाज होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो कुछ बातें थी आपके सामने पेश करना था, जरूरी समझा कि अपने दर्द को आपके सामने रखूं। मैंने रख दिया, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।